मकर राशि के जातकों को दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज के थंबनेल से ही ये जान गए होंगे आप कि वास्तव में बकरी ग्रहों का क्या महत्व है। बकरी का तात्पर्य ही है सक्रिय। और याद रखिए, राहु और केतु तो हमेशा बकरी रहते ही हैं, और शनि दूसरा ग्रह होता है राहु के बाद, जो एक वर्ष में लगभग 140 दिन, लगभग 1/3 समय जो है वह बकरी रहता है। तो शनि और राहु अगर बकरी हैं तो मान लीजिए कि सक्रिय हैं, क्योंकि शनि कर्म है और राहु मोह माया है। तो इस जगत का कोई भी प्राणी बिना कर्मों के नहीं रह सकता है। और आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या माया मोह हमेशा दिमाग में नहीं छाई रहती? माया मोह हमेशा सक्रिय रहती है। इसीलिए कुल मिलाकर शनि और राहु का इतना ज्यादा कलयुग में, वो भी मकर राशि में महत्व है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब यह बकरी ग्रह हैं तो सक्रिय तो है ही, तो हमको करना क्या है? और इस समय तो मकर राशि में राहु तो बकरी रहते ही रहते हैं, आपके शनिदेव भी बकरी चल रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि कई बार ग्रह बकरी तो हो जाता है, लेकिन वह आपके कर्मों के कारण सक्रिय नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा कि आपके ये दोनों ग्रह बकरी तो हैं, लेकिन आप इन्हें सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं तो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, और एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वही गाथा है कि सन की 7.5 की तो उतरती हुई 7.5 है, लेकिन महाराज हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, वही पुराने के पुराने दिन हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि बकरी ग्रह कैसे सक्रिय होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल और व्हाट्सएप अपना कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि राहु और शनि तो बकरी हैं ही, लेकिन एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि राहु और शनि के दो ही मित्र हैं, वो हैं बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र अगर आपके बकरी हो गए तो राहु और शनि को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। तो मैं एक एक करके आपको सब बातें स्पष्ट करता हूँ। देखिए, ग्रह तो आपको राहु केतु को मिला के 9 हैं, लेकिन आपको मालूम है कि बाकी ग्रह क्या कभी सक्रिय रहते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूँ। बृहस्पति है, बृहस्पति दान है, पुण्य है, सत्कर्म है, संन्यास है। आप ये बताइए, कितना आदमी 24 घंटे में दान पुण्य करता है, और कितने सत्कर्म इस कलयुग में कौन करता है, और सन्यासी कितने लोग बनते हैं? तो ये ग्रह हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं। सक्रिय हमेशा रहते हैं राहु और शनि, और बुध और शुक्र भी सक्रिय होते हैं। मैं उसका भी आगे आपको उदाहरण बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सन की 7.5 का दुख दर्द समाप्त नहीं हो रहा, तो उसका कारण क्या है? तो अब यहां पर आप बात को समझिएगा कि शनि क्या है। शनि सत्कर्म तो है ही, शनि एक प्रकार से कर्म है, और शनि पंक्चुअल बहुत है। यदि आप रात में रोजाना 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे सोते हैं और दिन में 12 बजे उठते हैं, तो मान लीजिए कि शनि आपका एक्टिवेट नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि बहुत पंक्चुअल है। शनि समय पर हर काम करता है। चूंकि आप समय पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसे डीएक्टिवेट किए हुए हैं, जिसके कारण से आपको शनि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो शनि की 7.5 में आप परेशान होते चले जा रहे हैं। दूसरा, यदि आप आज के काम को कल पर परसों पर टालते चले जाते हैं, आपकी ये आदत बन गई है कि काम को टालते रहो टालते रहो टालते रहो, तो याद रखिए कि आपका शनि सक्रिय बिल्कुल नहीं है, भले ही वो बकरी हो गया है तो क्या हुआ है। तीसरा, यदि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो भी याद रखिए कि शनि आपका ठीक नहीं है, क्योंकि शनि महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। ये ध्यान दीजिएगा। भले ही राहु इस मामले में न्यूट्रल टाइप का ग्रह है, लेकिन आप याद रखिएगा शनि महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो याद रखिए शनि आपका बकरी होते हुए भी सक्रिय नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने तीनों बातें आपको बताई हैं, आपको पंक्चुअल बनना है, समय पर सोना है, समय पे उठना है, हर कार्य को समय पे करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, गरीबों पर दया दिखाना है, क्योंकि शनि गरीबी का भी सूचक है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इनको एक्टिवेट कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे जितना कह दीजिए कि शनि तो बकरी हो गए हैं, चेष्टा बलि हो गए हैं, अब हमको ये परिणाम मिलेगा, हमको वो परिणाम मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बात आप बिल्कुल एक प्रकार से गांठ बांध लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि और राहु के जो परम मित्र हैं बुध और शुक्र, तो देखिए आप बुध और शुक्र कैसे एक्टिवेट होते हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शनि हो चाहे राहु हो, चाहे बुध हो या शुक्र हो, विचारधारा सबकी एक है। सब भौतिकवादी हैं। भौतिकवादी के साथ साथ ये चारों ग्रह लकीर के फकीर नहीं हैं, जरूरत से ज़्यादा परंपराओं का महिमा मंडन नहीं करते हैं और न महिलाओं के खिलाफ ऊट पटांग की बातें करते हैं। परंपरावाद का सहारा लेकर के, नैतिकता का सहारा लेकर, आडंबर का सहारा लेकर, ये सब काम ये चारों ग्रह नहीं करते हैं। तो आपको भी वही काम करना होगा, क्योंकि स्वभाव इन चारों ग्रहों का एक जैसा है। ठीक है, इसके सिवा ये जो चारों ग्रह हैं ये बेफालतू की बकबक कभी नहीं करते। देखिए बुध वाणी का प्रतीक है, तो नपी तुली वाणी का ही प्रयोग करता है। अगर आपकी 24 घंटा बोलने की आदत पड़ गई है, जिन बातों पे आपसे सलाह न मांगी जाए आप उसमें भी अपनी सलाह जबरदस्ती करने की, देने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कि ये चारों ग्रहों के पथ पर आप नहीं हैं, आप इन चारों ग्रहों के पथ पर नहीं हैं, तो फिर आपको याद रखिएगा उतरती हुई साढ़े साती में जो हो रहा है आपके साथ वैसा ही होगा। लोग मुझसे बहुत शिकायत करते हैं कि महाराज इतने वीडियो बनते हैं, बताते हैं उतरती साढ़े साती में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई हो सब जाएगा। शनि कर्म प्रधान है। शनि को बाकी परंपराओं से और सत्कर्मों से, पूजा पाठ से, इनसे कोई लेना देना नहीं है। वह व्यवहारिक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक उपाय चाहता है, और व्यवहारिक उपाय जो मैंने बताए हैं वही है। इसके सिवा व्यवहारिक उपाय और भी हैं, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए किसी भी ग्रह का प्रतिफल आपको तभी मिलेगा, किसी भी राशि का प्रतिफल आपको तभी मिलेगा जब आप उसके पद चिन्हों पर तो चलेंगे। आप पद चिन्हों पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, चाहिए आपको पूरी दुनिया, तो देखिए फिर इस तरह नहीं होता है। आप उस बात को समझिए, आप इसको एक सही ढंग से लीजिए ज्योतिष को। तो याद रखिए ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष आपका संपूर्ण जीवन बदल देगा। याद रखिए वो ताकत है इस ज्योतिष में, लेकिन आप उसको सही ढंग से तो लीजिए। केवल बकरी होने से काम थोड़ी चलेगा, उसे आपको सक्रिय करना पड़ेगा। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मकर राशि के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ मैं मानता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।